अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इंसान को इस दुनिया पर हमने पैदा किया, उसका मकसद है उसकी इबादत, अपने रब की इबादत, अपने परवरदिगार की इबादत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। इस्लाम में इल्म का मकाम बहुत ऊंचा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में कई मकामात पर अहले इल्म की तारीफ करता है। कुरान करीम का संदेश, कुरान करीम का मैसेज, कुरान करीम का पैगाम अक्ल को इस्तेमाल करने की दावत देता है, गौर और फिक्र करने की दावत देता है, मस्तिष्क को प्रयोग करने की दावत देता है, अपने माइंड को यूज करने की दावत देता है। इसी को अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक जमीन और आसमान की पैदाइश के अंदर और रात और दिन आने और जाने के अंदर अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अब अक्लमंद कौन है? क्या जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है क्या वह ज्यादा अक्लमंद है? क्या जो अमीर है वही अक्लमंद है? क्या जिसके पास ज्यादा एजुकेशन है, जो शिक्षित हैं, जो ज्यादा डिग्री के माहिर, क्या वही अक्लमंद है? नहीं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो करे करे भी अपने रब को याद करता है, जो बैठ करके भी अपने रब को याद करता है, जो करवटें बदल करके भी अपने रब को याद करता है, व यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, और वो जमीन व आसमान की पैदाइश के ऊपर गौर और फिक्र करते हैं। और गौर और फिक्र करते करते वो इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं, वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, या अल्लाह तूने इस कायनात को बेकार नहीं पैदा किया, बेमकसद नहीं पैदा किया, या अल्लाह बातिल नहीं पैदा किया। ये कब हमें समझ में आया? हम इस बात को कैसे समझेंगे? जब हमें और आपको दीन का इल्म, दीन की तालीम हमें और आपको प्राप्त होगी मेरे भाइयों, तब हम अल्लाह की इन तमाम चीजों के बारे में गौर और फिक्र कर सकते। हमें और आपको कुरान करीम गौर और फिक्र करने की दावत देता है, अक्ल को इस्तेमाल करने की दावत देता है। कुरान करीम हमें ये पैगाम देता है कि अपने क्रिएशन को पहचानिए, अपनी तौहीद को पहचानिए, आप इल्म के जरिए से अपने रब को पहचानिए, अपने परवरदिगार को पहचानिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इंसान को इस दुनिया पर हमने पैदा किया, उसका मकसद है उसकी इबादत, अपने रब की इबादत, अपने परवरदिगार की इबादत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। अनिवार्य है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इसको प्राप्त करना ही होगा। इसके बजाय आपका चारा नहीं है, आपको हासिल करना ही पड़ेगा। और इसे शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने अल-वसूल अल-सलासा का नाम दिया। अपने रब की मारिफत, अपने नबी की मारिफत और अपने दीन की मारिफत हासिल हो जाए। और एक ही सवाल है जो हमसे और आपसे कल कब्र में किए जाएंगे, मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन? मन नबीयुक, तुम्हारा नबी कौन? मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या? यही वो सवाल है जो हमसे और आपसे कब्र में किए जाएंगे। इसीलिए मेरे भाई जो हमें और आपको चाहिए, हम और आपको दीन की इल्म प्राप्त करें। नौजवानों को चाहिए कि हम दीन का इल्म प्राप्त करें ताकि हमें अपनी तौहीद पता चल जाए, अपने रब से जुड़ जाएं, अपने परवरदिगार से जुड़ जाएं। हमें कब मालूम होगी? जब हम और आप दीन की बेसिक नॉलेज को हम प्राप्त करेंगे। मेरे भाइयों, यहीं से मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।